एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग माध्य माध्यिका तथा बहुलक में संबंध देखेंगे। तो बहुलक को यमों से मोड मीन्स होता है बहुलक, तो बहुलक को यमों से लिखा जाता है और माध्यिका को यमी से लिखा जाता है। और माध्य जो है इसको एक्स बार से लिखा जाता है। तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये सूत्र है। इस पर आधारित हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे सवाल है, ये एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रम से 24 और 12 है, तो इसका माध्यक है। तो यहाँ पे ये जो पहला मान है ये हमारा दिया हुआ है माध्यक। क्या दिया हुआ है? माध्यक दिया हुआ है, ये माध्यक है। और इसके बाद ये जो दिया हुआ है 12, ये हमारा है बहुलक। और हमें माध्यक क्या करना है? निकालना है। माध्यक का अर्थ होता है, माध्यक का अर्थ माध्यिका। माध्यिका और माध्यक ये एक ही चीजें होती हैं। तो हमें क्या करना है? माध्यिका या माध्यक क्या करना है? निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल। और हल में जो मान दिया हुआ है, किसका मान दिया है? माध्यिका। माध्य को एक्स बार से लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एक्स बार बराबर कितना लिखेंगे? 24। इसके बाद बहुलक, बहुलक को मोड कहते हैं, यमों से लिखा जाता है। यमों का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ, तो 12 लिख लेंगे। और हमें निकालना माध्यक। तो माध्यक या माध्यिका को किससे लिखा जाता है? यमी से। यमी का मान हमें क्या करना है? निकालना है। तो हम लोग यमी का मान क्या करेंगे? निकालेंगे। इसके बाद हम लोग सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे सूत्र यमो बराबर बहुलक बराबर, यहाँ से देख सकते हैं 3 और क्या लिखेंगे? यमी अर्थात माध्यिका। फिर है माइनस, तो माइनस लगाएंगे। इसके बाद 2 है, 2 लिखेंगे। इसके बाद माध्य, माध्य मीन्स की एक्स बार, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एक्स बार से। इस सूत्र से हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। इसमें से हमें यमी का मान निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे? मान रख देंगे। यमो का मान कितना है? 12, 12 लिखेंगे। और 3 यहाँ पे गुणे का निशान बीच में छिपा हुआ, गुणा बना देंगे। यमी का मान कितना है? कुछ नहीं है, ये हमें क्या करना है? निकालना है। -2 गुणे एक्स बार का मान कितना है? 24 है, तो 24 लिख देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 3 इंटू यमी, इसको ऐसे रहने देंगे। और 24 2 का गुणा करेंगे, तो 24 दूना हो जाएगा 48। इसके बाद ये 12 अचर पद है और ये -48 भी अचर पद है, तो इनको एक साइड में कर लेंगे। तो 12 की तरफ जब -48 को लाएंगे इस साइड में, तो -48 का साइड चेंज होगा, तो ये +48 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से बचा 3 इंटू यमी। इसके बाद दोनों, इन दोनों को जोड़ देंगे इस पक्ष में। 48 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 और बराबर 3 इंटू यमी। इसके बाद ये 3 जो है गुणे में है, तो इसको हम दूसरे साइड में भेजेंगे अचर पद के साइड में। तो यहाँ पे केवल यमी बचेगा। और ये गुणे में है, तो कहाँ पे जाएगा? इस साइड आएगा, बटे में। 3 से 60 में भाग दे देंगे, तो 3 दूनी 6, 3 0 0 बराबर क्या लिख देंगे? यमी। तो यमी बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया? यमी बराबर 20। यमी बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ? 20 प्राप्त हुआ। ये हो जाएगा आंसर। तो माध्यिका का मान 20 आ गया, तो विकल्प नंबर जो बी है यही सत्य है, यही सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।